आदमी का आधा शरीर एक बड़े पेड़ के साथ मिल गया था और निराश होकर वह बस अपनी जिंदगी के अंत का इंतजार कर रहा था। लेकिन ठीक उसी समय कुछ खोजी विश्वविद्यालय के छात्र अचानक वहां आ पहुंचे। आदमी की अजीब हालत देखकर वे सब इतने डर गए कि उनकी पैंट तक भीग गई। ये पता लगाने के लिए कि आदमी अभी जिंदा है या नहीं, शुआई ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और आदमी की नाक के पास रखा। लेकिन उसने देखा कि आदमी की सांसें थम चुकी थी। लेकिन जैसे ही वे लोग मुड़कर जाने ही वाले थे, आदमी की बंद दाहिनी आंख अचानक खुल गई। इस अजीब दृश्य से शुआई इतना डर गया कि उसने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल ली। लेकिन आदमी ने उससे गिड़गिड़ाकर विनती की कि वह उसे मुक्ति दे दे। आदमी की दर्दनाक हालत देखकर अवेई ने पिस्तौल उठाई ताकि उसे जल्दी से मुक्ति दे सके। लेकिन सामने जीवित इंसान को देखकर वह ट्रिगर नहीं दबा सका। लेकिन ठीक उसी समय लाओ शुआई ने अचानक देखा कि पेड़ में एक अजीब आकार का हथियार भी फंसा हुआ है। लेकिन जब तक वह उसे ठीक से देख पाता, आदमी ने अचानक उसकी ओर हाथ बढ़ा दिया। आदमी की हरकत से सभी डरकर पीछे हट गए और शुआई ने भी सतर्कता से अपना हथियार उठा लिया। लेकिन उस आदमी का उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसने बताया कि थोड़ी दूर पर एक गुप्त ठिकाना है जिसमें उसकी पीड़ा को कम करने वाली दवा है और अगर किस्मत अच्छी रही तो वहां से बाहर निकलने का कोई औजार भी मिल सकता है। आदमी की दर्द भरी हालत देखकर दयालु स्वभाव वाले सभी लोग तुरंत उसके बताए अनुसार उस ठिकाने की ओर बढ़ गए। वास्तव में ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एक छिपी हुई इमारत उनके सामने आ गई और वे जल्दी ही उसके अंदर दवा ढूंढने में सफल हो गए। शुआई और आवेई ने यह देखकर तुरंत दवा उठा ली और आदमी को राहत देने के लिए उसे ढूंढने निकल पड़े। लेकिन दोनों को यह उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेजी से लौटने के बावजूद वह आदमी तेज दर्द में अपनी जान गंवा चुका था। शुआई कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि कुछ घंटे पहले तक वह आदमी उनसे बात कर रहा था, लेकिन कुछ ही समय में वह पूरी तरह से इस दुनिया से चला गया। आदमी को पेड़ द्वारा निगल लिए जाने का कारण जानने के लिए दोनों ने उसके शरीर से कुछ सुराग ढूंढने का फैसला किया। जल्द ही शुआई ने पेड़ की जड़ों के पास एक रहस्यमय दवा की बोतल खोज ली। इससे उसे अचानक कुछ याद आ गया और उसने तुरंत अवेई से आदमी की आस्तीन ऊपर करने को कहा। आदमी के हाथ पर सुइयों के ढेर सारे निशान देखकर दोनों को तुरंत समझ आ गया कि वह शायद किसी प्रयोग का शिकार था और उसके पेड़ के साथ एक हो जाने की वजह भी शायद उसी प्रयोग में हुई कोई अनहोनी थी। ये सोचते ही एक जबरदस्त डर ने पल भर में उनके पूरे शरीर को घेर लिया। इसी दौरान बेस में रुके उनके एक साथी ने भी कुछ खोजा। उसने कंप्यूटर खोला और एक फोल्डर देखा। जिज्ञासावश फोल्डर पर क्लिक किया तो पाया कि वीडियो में वही आदमी था जिसे पेड़ ने निगल लिया था और ये रिकॉर्डिंग उसने प्रयोग से पहले बनाई थी। असल में वह आदमी अंतरिक्ष भौतिक विज्ञानी था जिसने कुछ साल पहले यहाँ असामान्य उतार चढ़ाव खोजे थे जो शायद समय और स्थान के आर पार जाने की कुंजी हो सकती थी। अपने सिद्धांत की व्यवहारिकता को साबित करने के लिए ही वह यहाँ आकर छुप गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कई वर्षों की गहन रिसर्च के बाद भी प्रयोग के दौरान एक दुर्घटना हो गई। उसके शरीर का आधा हिस्सा एक पेड़ के साथ जुड़ गया और वही पेड़ के साथ जुड़ा हुआ अजीब प्राणी असल में उसी का बनाया हुआ समय स्थान पार करने वाला यंत्र था। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि वीडियो में एक और अज्ञात व्यक्ति दिखा जिसने उस आदमी की विनती की परवाह नहीं की और उसे रहस्यमय दवा का इंजेक्शन दे दिया। ये समझते हुए कि यहाँ कोई बड़ा रहस्य छुपा है, उन सबका रोमांच खत्म हो गया और वे इस खतरनाक जगह को जल्दी छोड़कर निकल गए।